तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी में भी आपको बड़ी छोटी सुनाऊं, लेकिन इस कहानी में एक बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है और मुझे लगा कि शायद इस मैसेज को देना जरूरी है, क्योंकि बात हमारे यूथ से जुड़ी हुई है। एक लड़की जिसका नाम था सिमरन, जम्मू कश्मीर में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, ठीक ठाक पैसा था घर वालों के पास, लिहाजा उन्होंने उसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया लिखाया। शुरू से ही जो सिमरन थी वो कल्चरल एक्टिविटीज में बड़ी इन्वॉल्व रहती थी। घर वालों को बड़ा प्राउड होता था कि मेरी जो बेटी है बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग है, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है, दुनिया के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने का जज्बा रखती है। धीरे धीरे सिमरन बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद फिर उनको अपना इंटरेस्ट भी समझ में आया। अक्सर जब वो रेडियो पे लोगों को सुनती और जो जॉकी होते जो तमाम चीजों को बताते कि ये गाना इनकी फरमाइश पे है, ये गाना इनके कहने पे है, ये तमाम चीजें सिमरन को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती। सिमरन लगातार इन चीजों में खोती चली गई। फिर उनके जहन में आया कि इस चीज में ठीक ठाक पैसा भी है, शोहरत भी है। अगर आपकी आवाज और बोलने का सलीका बड़ा अच्छा है तो लोग आपको इसमें बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इस वजह से आरजे सिमरन ने फिर जॉकी की तैयारी की। कुछ जगहों पे इन्होंने ऑडिशन दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनली किस्मत बड़ी अच्छी, बड़ी बुलंद थी। एक बहुत बड़ी रेडियो कंपनी में उनको जॉब मिल जाती है एज ए जॉकी। इसके बाद वो एज ए जॉकी अपनी सेवाएं देना शुरू करती हैं। वक्त के साथ साथ बड़ा जल्दी उनको नाम शोहरत मिलने लगा, नेम फेम कमाने लगी। तमाम लोग जो सिमरन थी उनकी आवाज के मुरीद होते गए। वक्त के साथ साथ सिमरन सिंह आरजे सिमरन हो गई। धीरे धीरे इनका नाम बढ़ा, धीरे धीरे रुतबा बढ़ा, रुआब बढ़ा। पूरा जम्मू कश्मीर इनको जाने लगा। कहीं कहीं तो उनको जम्मू कश्मीर के दिल की धड़कन भी कही जाने लगी। लोग बड़ा पसंद करते थे। उम्र भी कम थी, लगभग 24-25 साल इनकी उम्र थी। इसी दौरान इन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। इनके जो अलग अलग कंटेंट थे उसको इन्होंने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। लोगों ने इनके कंटेंट को भर भर के प्यार दिया। लगभग कुछ ही महीनों में 400-500 पोस्ट के बीच इनके 7 लाख के करीब फॉलोअर हो गए। अब सोचिए कि 400-500 पोस्ट तो लोग यूं ही कर डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 1000-2000 रील उन्होंने बनाई, लेकिन शायद इतना फायदा, इतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत नहीं मिली। लेकिन आरजे सिमरन की अदा ऐसी थी, उनके बोलने का ढंग ऐसा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छा था कि लोगों ने उनको खूब प्यार दिया। लगातार वो पोस्ट करते, उस पर लाखों में लाइक आते। फाइनली इसी 13 दिसंबर को उन्होंने एक पोस्ट की। उस पोस्ट में वो एक गाउन पहने समुद्र के किनारे खड़ी हैं। उन्होंने अपने आप को दिखाया कि कैसे वो एक एंडलेस जर्नी को जी रही है, यानी उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। उनकी जिंदगी बड़ी बढ़िया चल रही है। ये फोटो जब उन्होंने शेयर की तो तमाम लोगों ने इसको लाइक किया, प्यार दिया, अपने दोस्तों को भी शेयर किया, कमेंट किए। तमाम चीजें चलती रही ठीक ठाक। लगभग 10 दिन गुजर जाता है। 10 दिन गुजरने के बाद अचानक से जहां पे वो रहती थी, गुड़गांव के सेक्टर 47 में, वहां की पुलिस को रात में लगभग एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि यहां पे कुछ हुआ है साहब। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। कहता है साहब मुझे नहीं पता, बस कुछ हुआ, आप आ जाइए। क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल सोसाइटी का था, इस वजह से फौरन पुलिस वहां पे भाग के जाती है। जाने के बाद एक फ्लैट के दरवाजे पे खड़ी होती है। जिसने फोन किया तो वहां पे खड़ा था। उसने पुलिस को बताया कि इसके अंदर एक आरजे रहती थी जिनका नाम था आरजे सिमरन। सुबह से दरवाजा अंदर से बंद है और दरवाजा खुल नहीं रहा। इस वजह से टेंशन हो रही है कि शायद उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। पुलिस जब ये बात सुनती है फौरन आवाज लगाती है कि शायद वो सो रही है, इस हिसाब से दरवाजा तोड़ना भी सही नहीं है। तमाम आवाजें लगाई जाती है। उसके बाद पुलिस फिर फोन करती है, अंदर फोन भी बजता है, कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं। फिर पूछा जाता है कि दरवाजा कब से बंद है। तमाम लोग बताते हैं कि सुबह से ही। फिर पुलिस को भी कुछ गड़बड़ लगता है। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर जो कुछ उन्होंने देखा, देखने के बाद आसपास के तमाम लोग बदहवास खड़े हो जाते हैं। अंदर वो 25-26 साल की हंसती खेलती आरजे सिमरन फंदे से लटकी हुई थी। दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब बड़ा साफ था कि आरजे सिमरन ने अपने आप को खत्म कर लिया था। अब वजह क्या थी, क्यों ऐसा किया, ये 2-3 सवाल ऐसे थे जो वहां पे मौजूद तमाम लोगों को परेशान कर रहे थे। बहरहाल पुलिस वाले जब ये तमाम चीज देखते हैं फौरन
बॉडी को उतारते हैं, घर वालों को सूचना देते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं, उस कमरे को सील करते हैं। तमाम लोग तलाश करना शुरू करते हैं कि वो सुसाइड नोट कहाँ है जिसमें सिमरन ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों के बारे में कुछ लिखा हो। तमाम पड़ताल की गई, तमाम पूरे कमरे की छानबीन की गई कि कहीं से कोई पत्ता, कहीं कोई व्हाट्सएप स्टेटस, कहीं कोई नोट, कहीं कोई डायरी, ऐसा कुछ मिल जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ भी नहीं मिला। और चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इस वजह से कोई ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने कुछ और किया। अब एक हंसती खेलती लड़की जिसके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर हो, जिसको इतने लोग प्यार करते हो, जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो, उसने अपनी जिंदगी को क्यों खत्म किया? अब ये सवाल पुलिस वालों को भी परेशान कर रहा था। लिहाजा पुलिस वालों ने भी आरजे सिमरन के बारे में थोड़ा सा पड़ताल किया। जब पड़ताल किया तो कुछ चीजें पता चली। दरअसल आरजे सिमरन जब उस बड़े रेडियो कंपनी में, जो रेडियो कंपनी थी, उसमें जब जॉब करती हैं, इसी दौरान उनको पता चला, उनको रियलाइज हुआ कि जो भी उनका नाम है इस रेडियो कंपनी की वजह से है। उन्हें खुद का अपना एक नाम बनाना था। लिहाजा उन्होंने उस रेडियो कंपनी से रिजाइन कर दे दिया और ये सोचा कि खुद का कुछ करना है। सोशल मीडिया भी ठीक ठाक उनका चल ही रहा था, एक उम्मीद थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हिमांशु से होती है। हिमांशु से उनकी मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों को एक दूसरे का जो लहजा था, जो नजरिया था, बड़ा अच्छा लगता है। दोनों ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मुकाम हासिल करना चाहते थे। लिहाजा फिर दोनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक कंपनी खोली जाए। दोनों ही क्रिएटिव थे। आइडिया आया कि कंपनी खोलेंगे, उसमें हम कुछ एड शूट करवाएंगे, कुछ मूवीज बनवाएंगे। फिर दोनों ने अपने अपने पैसे लगाए और एक इम्बैक्स नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी में एड शूट होते थे, छोटे मोटे शॉर्ट वीडियो बना के लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के ज्ञान के लिए वीडियो भी डालने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों करीब भी आ गए। उसके बाद फिर दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया और इसी गुड़गांव के सेक्टर 47 में एक साथ 3 फ्लैट ले लिए। तीनों का किराया लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ था। फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगे। पूरी जिंदगी खुशहाल, काम भी बढ़िया चल रहा था, लोग जान भी रहे थे, सोशल मीडिया भी बढ़िया चल रहा था। सोशल मीडिया पे तो वैसे भी पैसे का अंबार है। किसी के 1 लाख भी फॉलोअर हो जाए तो 1,50,000 तो महीने आराम से कमा सकता है। इधर कंपनी से भी ठीक ठाक आ ही रहा था। लास्ट 13 तारीख को आखिरी पोस्ट भी हुई। सुनने सुनाने में यह खबर आई कि दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब भी थे कि 4 महीने बाद दोनों की शादी भी थी। लेकिन अचानक से उस लड़की के जहन में क्या आया, क्या वजह थी कि तमाम चीजें अच्छी होने के बावजूद उसने अपने आप को खत्म कर लिया? पुलिस ने जब घर वालों से पूछा तो पुलिस ने के जवाब में घर वालों ने भी कहा कि कुछ तो परेशान थी, लेकिन अब कहां परेशान थी इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। बॉयफ्रेंड से अभी तक कुछ खास बातचीत हुई नहीं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि लड़की ने ड्रिंक किया हो या फिर कोई और बात हो। यानी एक हंसती खेलती लड़की कहां से परेशान थी, क्या हो गया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप सोच के देखिए, लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लोग सोचते हैं कि फैन फॉलोइंग ही सब कुछ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस लड़की के पास किस चीज की कमी थी? 27 साल की उम्र में, 26-27 साल इसकी मैक्सिमम उम्र रही होगी, 7 लाख के करीब यहां फॉलोअर। जो इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी शोक जाहिर किया। इसका मतलब काफी नाम, काफी पहचान ये बना चुकी थी। तमाम लोग इसके दीवाने थे, जम्मू की धड़कन कहा जाता था। लेकिन 12 दिनों में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तमाम चीजें धरी की धरी रह गई और अंत में इस लड़की ने क्यों किया, आज भी एक रहस्य है। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। घर वालों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं दी गई। बॉयफ्रेंड को भी क्लीन चिट है, चूंकि कुंडी अंदर से बंद थी, 4 महीने बाद शादी थी। तो तमाम चीजें बैलेंस होने के बावजूद कहां गड़बड़ी हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो जब मैंने शुरू में कहा था कि इस चीज में बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तनहा रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद उनकी ये प्राइवेसी है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे जो समूह में नहीं रहता, जो ग्रुप में नहीं रहता, धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाता है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा हो जो बहुत कमरे में रहता हो, जो ज्यादा किसी से घुलता मिलता ना हो, किसी एक पर्सन में उसकी जिंदगी समाई हुई हो कि उसी के साथ में रहूंगे, घर माँ बाप इनके साथ नहीं रहूंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको रोकें उनकी जिंदगी में दखल, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे पूछें, उनके मन को टटोलें, उनके दिल को समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे इस लड़की का चेहरा बुझा हुआ है।
ये तमाम चीजें अगर आप नहीं टटोलते हैं तो कोई भी हादसा किसी के भी घर में हो सकता है और इसको कोई बदल नहीं सकता। और ये इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। खैर फिलहाल ये थी छोटी सी कहानी, मुझे लगा छोटी कहानी रखते हैं क्योंकि इस कहानी को सुनाने का बड़ा मकसद था, मेरा बड़ा मन था। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो धारा 308 है ये क्यों लगती है। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है सानू पंडित जी हैं, इंद्रजीत यादव जी हैं, हरविंदर सिंह जी हैं, श्याम बहादुर जी हैं और जुबेर जी हैं। और एक फन टाइम करके हैं, आप अपना नाम कमेंट कीजिए। तो इन तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो इन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। दरअसल जो धारा 308 है वो गैर इरादतन हत्या के लिए लगती है। यानी आपने मुझे धक्का दिया, मैंने आपको धक्का दिया, हंसी मजाक हो रहा है, इसी दौरान आपका जो सर है किसी पहाड़ से टकरा गया, किसी पत्थर से टकरा गया, तो ऐसे हाल में फिर अगर आपकी मौत हुई जबकि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया नहीं था या फिर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो ऐसे हाल में 308 लगता है। यही वजह है इस धारा का कि कभी कभार जो सच में उन्होंने 302 वाला काम किया यानी जानबूझ के किसी की हत्या की है, वहां भी इस केस में घुसने की कोशिश करते हैं कि निहाओ 302 न लग के 308 लग जाए, ताकि हम ये दिखा सके कि हाँ हत्या तो हुई है लेकिन हमारा इरादा ऐसा नहीं था, हमने अपने बचाव में कुछ किया और उसमें मौत हो गई। यही एक पेच है जिसकी वजह से केस थोड़ा सा लंबा भी खींच जाता है। 302 जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूफ करने में लगता है और जो डिफेंस है 308। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनको दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल यह है कि पॉक्सो एक्ट और 376 में क्या अंतर है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी छोटी बहुत कहानी के साथ, छोटी या बड़ी जैसी भी मिले। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए और आपस के लोगों से जुड़ के जरूर रहिएगा। सबसे बात कीजिए क्योंकि ऐसे हाथ से बस एक निशानियां छोड़ जाते हैं और जो गया वो भी चला गया, आसपास के लोग भूल ही जाएंगे, रोने बिलखने के लिए बस परिवार रह जाएगा, खासकर माँ बाप। तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।